Hi everyone, welcome to my channel Tarot with Khushi 1111. This video is about types of connections and if you want a video where you want to know कि आपके person के साथ आपके किस type के connections है तो do let me know in the comment box. So let's start. 3 टाइप के कनेक्शंस होते हैं जनरली. ऐसे तो बहुत ही टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं बट 3 टाइप के कॉमन से होते हैं. पहले होते हैं सोलमेट, दूसरे कार्मिक एंड थर्ड एंड द मोस्ट रेयरेस्ट कनेक्शन इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन. सोलमेट्स क्या होते हैं? आप अपने लाइफ टाइम में कुछ लोगों से मिलते हो जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट बन जाते हैं. उम, आप मे बी उतना भी बात नहीं किए हो, मे बी आप उतने टाइम स्पेंड नहीं किए हो, बट आप उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हो जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है एंड बहुत ही कंफर्टेबल सा वाइब होता है. बहुत ही लीस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस कनेक्शंस में. थोड़े बहुत तो ऐसे कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हो ही सकते हैं आज के डेट में, बट येस, बहुत ही लीस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. बिल्कुल अनब्रेकेबल सा बॉन्ड होता है. ऐसे कनेक्शंस को हम सोलमेट कनेक्शंस बोलते हैं. ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं वो आपके सोल फैमिली के होते हैं. जब आप बर्थ लेते हो उससे पहले ही आपकी सोल एक फैमिली से बिलोंग करती है जो जिसमें आपके जैसे सोल्स होते हैं जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड होता है एंड एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप इस लाइफ टाइम में अपने पर्सन के साथ या जिस भी मतलब फ्रेंड के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ आप एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्ड होता है. वैसे कनेक्शंस को हम सोलमेट कनेक्शंस कहते हैं. ये आप अपने पार्टनर में भी आपको एक सोलमेट मिल सकता है, आप अपने फ्रेंड में भी एक सोलमेट आपको मिल सकता है, आपकी खुद की फैमिली में भी सोलमेट्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये आपके खुद के सोल ट्राइब और सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड द सेकेंड कनेक्शन इज द कार्मिक कनेक्शन. कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, जो अपना कर्मा कंप्लीट करके वो अपने लाइफ से जा चुके रहते हैं. आप दोबारा मे बी उनसे नहीं भी मिलो, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक साइकिल में चल रहे होते हो, आप बार बार उनसे मिलते हो, आपका ख़राब हो जाता है, आप फिर से उनसे मिलते हो, आप फिर से ख़राब हो जाता है, आप फिर से दोबारा से उनसे मिलते हो. ये एक साइकिल होता है जो आप बार बार मिल रहे होते हो वैसे पर्सन के साथ, क्योंकि आपका कुछ कर्मा रहता है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है उनके साथ या एंड नहीं हुआ है. कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से आप ऐसे कनेक्शंस पे आते हो. ये कनेक्शन भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है. आप अपने बर्थ लेने से पहले ही ऑलरेडी इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो कि कैसे आप अपने जो भी पर्सन है जिनके साथ आप एक कार्मिक कनेक्शन शेयर कर रहे हो, उनके साथ कैसे आप अपना कर्मा रिटर्न करोगे. इन सम वेज़ आपको वो कुछ चीज़ सिखाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में. ऐसे कनेक्शंस आते हैं ताकि आप कुछ लेसन्स लर्न करो, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर वापस जाओ. आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो आपको वापस रिटर्न करना है, इस वजह से वैसे आते हैं रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में. ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और पार्टनर्स और एनी फॉर्म में आ सकते हैं. इट कैन बी योर पेट एज़ वेल. सो यस, आप कार्मिक कनेक्शंस को परमानेंट नहीं रख सकते अपने लाइफ में. एक टाइम के बाद उनको जाना होता है आपकी लाइफ से, जैसे ही कार्मिक लेसन्स आप लर्न कर लेते हो या आपको वो चीज़ मिल चुका रहता है. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके साथ उनका एक साइकिल चल रहा है, बार बार वो मिल रहे हैं, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार वो दोबारा से मिल रहे हैं, फिर से आपका सेपरेशन हो जा रहा है. सो ऐसे टाइप ऑफ कनेक्शंस जो होते हैं ना, आपको यही सोच करके चलना है कि दीज आर कार्मिक कनेक्शंस. आपको उनके नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है. आपको लेसन्स लर्न करना था, इस वजह से डिवाइन आपको वैसे सिचुएशन में भेजा है. सो जस्ट मेक श्योर टू लर्न योर लेसन एंड लेट गो ऑफ दैट कनेक्शन, क्योंकि आप ऐसे कनेक्शन को हमेशा नहीं पकड़ के रख सकते. अगर ऐसा कनेक्शन आपको इमोशनली या किसी वे में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन दे रहा है, सो जस्ट रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम दीज टाइप ऑफ कनेक्शंस, because these are not permanent in your life and you have to protect your aura from these type of connections. Just learn your lesson and let go. The third and the most hyped connection on the internet in today's world is twin flame connection. ये
हमारा एक ब्रॉड टॉपिक भी बन सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। ऐसा माना जाता है कि ये आपके सोल का एक जर्नी है जो आप बर्थ लेने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो। आपकी सोल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इनका पर्पस ये होता है कि ये दोनों अपने-अपने लेसन्स लर्न करके दोबारा से रीयूनाइट होंगे, और इसके लिए बहुत से जन्म लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं, मे बी 500 टू 1000 री-इनकार्नेशंस लग सकते हैं। सो बहुत ही रेयर होते हैं लेकिन ये, बट इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है। हर लाइफ में इनको एक दूसरे की तरफ खींच रहा होता है। मे बी आप हर जगह वो कनेक्शन फ़ील नहीं कर रहे हो, आप किसी से भी मिल रहे हो, आप लोगों के बीच में फिर भी एम्प्टीनेस सा फ़ील हो रहा है, आप किसी को ढूँढ रहे हो। आपके सोल को पता है कि उनका एक ट्विन फ्लेम ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो ये दोनों सोल्स, आप और आपके ट्विन फ्लेम जो होंगे, वो एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे इन 5D वर्ल्ड, एंड हमेशा एक मैग्नेटिक पुल रहेगा, चाहे चाहे आप फिज़िकली कनेक्टेड हो या ना हो, चाहे आप एक दूसरे से इस लाइफ टाइम में मिले हो या ना मिले हो। डिवाइन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लाते हैं जहाँ पर आप मिलोगे अपने ट्विन फ्लेम से, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आपको आपका ट्विन फ्लेम मिरर करने लगेगा। आप जो लैक कर रहे हो अपने एनर्जीज़ में, आप जो लैक कर रहे हो अपने स्पिरिचुअल पाथ में, आपका डिवाइन उस चीज़ को मिरर करने लगेगा। आपको उस वजह से दिक्कत होने लगेंगी, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है। और ये सेपरेशन जो है वो परमानेंट नहीं होता, लाइक बहुत साल तक मे बी सेपरेशन रहेगा, लेकिन फिर से कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा जब आप दोबारा से अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। दोबारा से अगर आप हील नहीं हुए हो तो दोबारा से आपके साथ वैसे ही कुछ सिचुएशन होगा एंड आप फिर से सेपरेट हो जाओगे। The purpose is your soul growth and soul enlightenment. You have to understand, if you feel that you are in a twin flame relationship, then you have to understand that you have to work on yourself. आपको रनर और चेज़र वाले एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फ़ील होगा, मे बी ये एक साइकिल की तरह फ़ील होगा कि बार-बार वो चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रहा है। बट आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, वो हीलिंग करना पड़ेगा, आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो ये सेपरेशन है वो एंड हो जाएगा और आप परमानेंट रियूनाइट हो जाओगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ। बट हाँ, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 10 साल कर रहे हो और 11th ईयर में आपका फिर से रिकन्सिलेशन हो जा रहा है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, बट ऐसा नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करती है। मे बी आपको मल्टीपल लाइफ्स लगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ वापस से एक परमानेंट यूनियन में जाने के लिए, सो इट टेक्स टाइम। और ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपका खुद का, आपके सोल का खुद का डिसीजन होता है कि आप एक होल सोल से 2 पार्ट में डिवाइड होके और आप अपना अपना लेसन्स जल्दी-जल्दी लर्न करके फिर से यूनियन में आओगे, जब आपके लेसन्स, आपके कार्मिक लेसन सारे एंड हो चुके होंगे। एक नॉर्मल सोल जो होती है वो अपना लेसन अकेले खुद से लर्न करती है अपने सारे लाइफ्स को मिला करके, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर के हाफ-हाफ लेसन्स लर्न करके दोबारा से रियूनाइट होती है। ट्विन फ्लेम्स को थोड़े कम टाइम लगती है अपने सारे स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने में इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सोल, क्योंकि वो अपना लेसन्स लाइक कंप्लीटली खुद से लर्न करते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स 2 अलग-अलग डायरेक्शन में जा कर के अपने सारे स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करती है। सो आप बहुत ही ज़्यादा लाइक क्विक वे में अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करते हो। तो लेकिन ये बहुत ही पेनफुल जर्नी हो सकती है क्योंकि आप अपने ही सोल से अलग हो। आपको हमेशा फ़ील होता रहेगा कि मेरा कुछ एक पार्ट मिसिंग है, या एम्प्टीनेस सा फ़ील होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एक अननोन सा एनर्जी बार-बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और आपको मे बी समझ भी ना आए, मे बी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल्स में डील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन में हो। So it needs healing, it takes time, but you have
to focus on yourself. This is the only solution for twin flames. आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने लेसन्स लर्न करने में फोकस करना है, आपको रनर चेजर एनर्जी में नहीं आना है. आप जितने जल्दी अपने लेसन्स लर्न करोगे उतने जल्दी आपके ट्विन फ्लेम भी लर्न करेंगे अपने लेसन्स, क्योंकि दोनों ट्विन सोल्स जो होती है वो एक दूसरे को मिरर कर रही होती है. So if you believe or if you think that you are in a twin flame relationships, then let me know if you want a more detailed video on twin flame relationships. So this is it. Thank you for watching my video. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.